परम आदरणीय सज्जनों, आज YouTube पर एक हिंदी कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह कविता श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा से ली गई है। इसका उपजीव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। दर्शाने का ये प्रयास किया गया है कि भगवान की भक्ति करने पर भगवान किस प्रकार सुरक्षा करते हैं और किसी का हमेशा बुरा चाहने वाले, किसी को हमेशा शाप देने वाले, किसी पर निराधार क्रोध करने वाले की क्या दुर्दशा होती है। इस प्रकार से इस राजर्षि अम्बरीश की कथा में दर्शाया गया है। आप भी सुने। नारायण को करता हूँ नमन, गोविंद मुरारी भजता हूँ, यह तो है उनकी कृपा दृष्टि, गुणगान उन्हीं का लिखता हूँ। उनकी उदारता संरक्षा को आज हृदय से गाता हूँ। राजा अम्बरीश की चर्चा को मैं अपने काव्य में लाता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में वैवस्वत मनु के प्रपौत्र कहलाते हैं। राजा अम्बरीश महान रहे, नाभाग के पुत्र बताते हैं। अम्बरीश का पूरा जीवन ही नारायण भक्ति में बीता था। याचक जो भी आ जाता था वह खाली हाथ न जाता था। इस तरह तपस्या बहुत दिनों तक अम्बरीश जी करते थे। उनके तप के कारण ही तो राजर्षि उन्हें सब कहते थे। सुखदायक उनका राज्य रहा, हर प्रजा सुखी ही दिखती थी। अंतर्मन उनका पावन था, नारायण भक्ति लिखती थी। श्री विष्णु जी को अंतर मन में सदा स्नेह से रखते थे। धारण करके वे भक्ति के रस को चखते थे। नारायण स्वयं साथ रहकर राजा की सुरक्षा करते थे। उस राज काज का हर शासन भगवान स्वयं ही करते थे। इतना प्रसन्न प्रभु थे उन पर, वे चक्र लगाए रक्षा में। वह चक्र सुदर्शन था, यह दृश्य रहता राजा की सुरक्षा में। राजा जब भी और जहाँ रहे वह चक्र सुरक्षा करता था। सोते जगते हर समय वहाँ अम्बरीश की रक्षा करता था। राजा अम्बरीश विष्णु पूजन एकादशी का व्रत करते थे। जो वैदिक नियम है इस व्रत का, उस नियम से व्रत को रखते थे। दशमी को एक समय भोजन, एक समय कर रहे फलाहार। एकादशी को निर्जल रहते, द्वादशी में लेते थे आहार। द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन अम्बरीश स्वयं करवाते थे। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं तब फिर प्रसाद को पाते थे। एक बार द्वादशी की तिथि पर आ गए ऋषि दुर्वासा थे। अम्बरीश उन्हें आमंत्रित कर भोजन के लिए बुलाए थे। दुर्वासा ने तब कहा, वहाँ मैं स्नान करके तब आता हूँ। भोजन को आप तैयार रखें, मैं साथ में आकर पाता हूँ। दुर्वासा सरिता तट जाकर स्नान ध्यान में लगे रहे। आने में उनको देर हुई, ब्राह्मणों से अम्बरीश जी कहे, द्वादशी तिथि है बीत रही, व्रत का पारण कैसे होवे। यदि पारण समय पे नहीं हुआ तो व्रत का फल निष्फल होवे। इसलिए ब्राह्मण देव सुनो, मुझको उपचार बताओ अब। पारण मेरा कैसे होवे, विधि से अब आज बताओ सब। ब्राह्मणों ने तब चरणोदक से पारण की राय बताया था। द्वादशी में यदि पारण न हुआ, व्रत का फल व्यर्थ कहाया था। पर जो भक्ति नारायण की हम दिन भर में कर लेते हैं, उसका फल सतत बना रहता, उसको न कभी हम खोते हैं। पारण में अगर चूक होवे तो एक दिवस का व्रत खोता,
पारण में अगर चूक होवे तो एक दिवस का व्रत खोता, बाकी की कोई फिकर नहीं मेरा पुराण है बतलाता। जिस दिन सूर्योदय में मित्रों तिथि एकादशी आ रही हो, बस वही श्रेष्ठ है हम सबको, सब जन उस दिन को भी व्रत रहो। जिस दिन सूर्योदय में मित्रों तिथि एकादशी आ रही हो, बस वही श्रेष्ठ है हम सबको, सब जन उस दिन को व्रत भी रहो। दशमी में यदि सूर्योदय हो फिर एकादशी तिथि आए, व्रत सब हम सबको दोषी है, वह व्रत हम सबको दोषी है, इस व्रत पर कोई नहीं जाए। पर विष्णु चरण में प्रेम भाव या अपने इष्ट का ध्यान करें, वह कभी नष्ट ना होता है, इस पर भ्रम को न विधान करें। जो नवधा भक्ति पुराणों ने अपने में जी भर गाया है, यदि नाम हमेशा भजते हैं तो फिर सब उनकी माया है। पहली भक्ति गुणगान सुने, दूसरी भजन को गाया है, तीसरी भक्ति है याद रखें, चौथी सेवा को बताया है। पांचवी भक्ति अर्चना करें, छठवीं वंदना कहाई है, सातवीं भक्ति में दास बने, आठवीं मित्रता पाई है। नवईं में आत्मनिवेदन हो, सर्वस्व उन्हीं पर छोड़ रखें। ये नव भक्तियाँ बताई हैं, नवधा यह भक्ति जान सके। फिर अम्बरीश चरणोदक से द्वादशी में पारण करते हैं, दुर्वासा लौट के आते हैं, तप के बल जानव लेते हैं। क्रोधित होकर दुर्वासा फिर अम्बरीश को डांट दिया, राजा का वध करने खातिर कृत्या को फिर उत्पन्न किया। दुर्वासा की आज्ञा से फिर कृत्या राजा पर धाई थी, पर चक्र सुदर्शन रक्षा में कृत्या भी शीश कटाई थी। वह चक्र सुदर्शन राजा की तत्पर हो रक्षा करता था, कृत्या को नष्ट किया उसने, दुर्वासा पर फिर दौड़ा था। दुर्वासा जान बचाने को फिर तीनों लोक में भागे थे, पीछे से चक्र खदेड़ रहा, दुर्वासा चलते आगे थे। एक वर्ष तक दुर्वासा जी भागते हुए दौड़ते रहे, हो करके परेशान फिर वह ब्रह्मा जी के थे पास गए। हे परमपिता रक्षा कीजय, यह चक्र सुदर्शन पीड़ा देता। हे परमपिता रक्षा कीजय, यह चक्र मुझे पीड़ा देता। ब्रह्मा ने तुरंत नकार दिया, मैं रचना सृष्टि क्यों करता। तुम शिव के पास चले जाओ, वह सब सर्व समर्थ कहते हैं। तुम शिव के पास चले जाओ, वह सर्व समर्थ कहे जाते। हे महादेव रक्षा कीजय, शिव के चरणों में बतलाते। तब भोलेनाथ बताते हैं, ऋषिवर मैं कुछ नहीं कर सकता। तब भोलेनाथ बताते हैं, ऋषिवर मैं कुछ नहीं कर सकता। यह चक्र सुदर्शन विष्णु का, मैं इसको कहाँ रोक सकता। विष्णु के पास में जाओ तुम, यह चक्र उन्हीं का साथी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, यह चक्र बड़ा ही घाती है। दुर्वासा विष्णु के चरणों में अतिशीघ्र दौड़ कर जाते हैं। त्रिलोकीनाथ श्री हरि से अपनी पीड़ा बतलाते हैं। नारायण ने इनकार किया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यह आपके कर्तव्य का फल है, इसको मैं रोक ना सकता हूँ। दुर्वासा के मन टीस भरा, नारायण से वह कहते हैं, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ आज ये कैसी बातें करते हैं। नारायण फिर मुस्कान भरे मुखमंडल से बतलाते हैं,
नारायण फिर मुस्कान भरे मुखमंडल से बतलाते हैं, जो साप दिया तूने सबको उसका विस्तार बताते हैं। हे ऋषिवर तेरे सापों से पीड़ित जग में कितने जन हैं, सर्वोच्च स्वयं को मान लिए कितना पत्थर तेरा मन है। तीनों लोकों में है ऋषिवर ना कोई सहायक पाओगे, घूमते भटकते अब जग में तुम अपने प्राण गंवाओगे। दुर्वासा तब निराश होकर नारायण नाम जप रहे थे, कोई उपचार कहो भगवान श्री हरि से यही कह रहे थे। श्री हरि उपचार बताते हैं दुर्वासा को समझाते हैं, मैं तो भक्तों के बस में हूँ भक्तों को ध्यान में लाते हैं। हे ऋषिवर मृत्युलोक जाकर अम्बरीश से क्षमा मांग लो तुम, अम्बरीश क्षमा कर देते हैं तो अपना जीवन पालो तुम। दुर्वासा लौट के आते हैं अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं, हे राजन चक्र को तुमरों को दुर्वासा ये समझाते हैं। अम्बरीश चक्र को रोक दिए वह चक्र क्षमा कर देता है, राजा उठकर प्रणाम करके ऋषिवर को आसन देता है। अम्बरीश कहे तब ऋषिवर से बैठा हूँ अभी प्रतीक्षा में, पारण हम साथ करेंगे प्रभु भाव यही अंतर मन में। इस तरह पुराण कथा में यह भगवान यही बतलाते हैं, जो भी है भक्त मुझे जाना उसकी रक्षा हम करते हैं। जो मेरे द्वारा रक्षित है संसार न पीड़ा दे पाए, ऋषि होकर परम तपस्वी भी दुर्वासा जी धोखा खाए। जो प्रकृति रूप में सुख दुख है बस प्रेम से उसको आने दो, भगवान के चरणों में मन को पावन हो खूब नहाने दो। यह कथा सदा बतलाती है कोई न किसी को पीड़ा दे, सूखे पावन वंतर मन में कोई न किसी को शीड़ा दे। जो बात बात में सब जन को कसमें और साप को देते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं खुद की शक्ति को खोते हैं। इसलिए भटकना छोड़ो अब नारायण चरण में जाओ तुम, या गुरु इष्ट के चरणों में श्रद्धा से खूब नहाओ तुम। रक्षक वह है भक्षक वह है वही हर ज्ञान का दाता है, जो उसको जान नहीं पाया जन्मों तक वह पछताता है। इसलिए त्रिलोकीनाथ आज कुछ दया कीजिए प्रभु हम पर, चरणों का ही गुणगान करूं यह कृपा कीजिए प्रभु हम पर। हे नाथ आप का दया भाव जन जन के प्रतिहितकारी है, करते हो अकारण ही करुणा करते हो अकारण ही करुणा, अरविंद चरण में तुम्हारी है।